सो यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमारी थी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिस्काउंट्स, राइट। और हम लोगों ने डिस्काउंट्स के बारे में जो डिस्कस किया था कि आप दो तरीके का डिस्काउंट देते हो, एक आप देते हो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा आप देते हो अपने पेमेंट को अर्ली रिसीव करने के लिए। जो आप सेल्स को बढ़ाने के लिए देते हो आप उसको कहते हो ट्रेड डिस्काउंट, और जो आप पेमेंट रिसीव करने के लिए आप देते हो आप उसको कहते हो कैश डिस्काउंट। जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आप लिस्ट प्राइस पर निकालते हो, मगर कैश डिस्काउंट आप सेल्स प्राइस पर निकालते हो। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है वो मैंने आप लोगों को एक निकाल करके एग्जांपल भी दिखाया था। आपकी लिस्ट प्राइस अगर 100 रुपये, आपका ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपये, सेल्स प्राइस आया आपका 90 रुपये। इस 90 रुपये सेल्स प्राइस में से आपने कैश डिस्काउंट माइनस किया एट द रेट ऑफ 10%, तो फिर अब आपका जो कैश रिसीव्ड आया वो आया 81 रुपीज़ का। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट मैंने आप लोगों को बताया था इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, आप डायरेक्टली नेट सेल्स के फिगर्स को रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, मगर मैंने आपको ये बताया था कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। कैश डिस्काउंट को आप लोग अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। कैसे, क्या एंट्री बनाते हो, ध्यान समझना। मैंने आप लोगों को सेल्स और कैश की एंट्रीज आप लोगों को सिखा दिया था, कैश की और सेल्स की और कैश रिसीव्ड की। ठीक है, मेरे को आप लोगों को सिखाना था परचेज की, परचेज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल्स का फंडा होता है ना, सेम फंडा अपना परचेज के साथ में भी अप्लाई करता है, मगर परचेज का चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया था। तो मैं परचेज के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये हम लोग नया सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 ध्यान से सुनिएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम ABC ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स आपकी है, गुड्स आपका है 2000 रुपये का, आपने इसको परचेज किया है ABC से 2000 रुपये का, और कितने परसेंट के डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पर 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर। तो इसका मतलब हुआ गुड्स की लिस्ट प्राइस हो गया 2000, ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस किया 2000 का 5% 100 रुपये, तो आपकी परचेज प्राइस आई 1900। अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC 1900। परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC कितनी एंट्री बनी आपकी 1900। ये आपकी एंट्री बनेगी जो आपने गुड्स परचेज किया है लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट पर। लिस्ट प्राइस है 2000, 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर, मतलब आपने इसको परचेज किया है 1900 रुपये पर, 1900 रुपीज़ पर। ठीक है, अब आपने ABC को यहाँ पर कैश पे किया, ABC को आपने कैश पे किया, पेड कैश टू ABC आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। हमने ABC से सामान खरीदा था, कितने रुपए का सामान खरीदा था हमने 1900 रुपये का। हमने ABC से सामान खरीदा था, कितने रुपए का सामान खरीदा था हमने ABC से सामान खरीदा था 1900 रुपीज़ का, मतलब हमारा जो परचेज प्राइस था वो था 1900। अब हमको यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलेगा इस 1900 का 10%, मतलब 190। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, हमारा जो परचेज प्राइस था ये परचेज प्राइस था हमारा 1900। इसमें अब हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, हमको देना नहीं पड़ेगा, आपको कैश डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप तो पेमेंट करोगे, आपको यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। समझते हो कि नहीं? आप जब सामान खरीदते हो तो फिर आपको डिस्काउंट मिलता है, आप जब सामान बेचते हो तो फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कैश का डिस्काउंट जो है वो रिसीव हुआ, आपको पैसा रिसीव हुआ, मतलब आपको डिस्काउंट, आपको पैसा एक्चुअली नहीं रिसीव हुआ, आपने तो पैसा पे किया, मगर जब आप पैसा पे कर रहे हो तो फिर आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिला सामने वाले से। आपको कितना डिस्काउंट मिला मैं आपको बताऊँ, आपको डिस्काउंट मिला 1900 का 10%, 1900 का 10%, 190 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। 1900 का 10%, 190 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इसका मतलब है जो आपको कैश रिसीव हुआ जो अपने को कैश रिसीव हुआ
वो रिसीव हुआ 1710 का। जो अपने को कैश रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ, सॉरी, जो अपने लोगों ने कैश रिसीव नहीं, कैश का तो हम लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पर पेमेंट, होल्ड ऑन, आपने जो कैश का पेमेंट किया ये पेमेंट किया आपने 1710 का, ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ रहा है बात। अब इसकी देखो एंट्री हम लोगों को बनानी है, अब एंट्री हमें बनानी है, प्लीज़ ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम ABC को पेमेंट कर रहे हैं, हम ABC को पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग इसके रिगार्डिंग थोड़ा पहले भी सीख चुके हैं कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो तो फिर आप क्या करते हो, एंट्री क्या पास होती है, एंट्री पास होती है, आपने पेमेंट किया तो आपकी एंट्री पास होगी ABC डेबिट टू कैश अकाउंट, ABC डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। क्यों सर? क्योंकि ABC हमारे लिए लायबिलिटी है। ABC क्या है हमारे लिए? ABC हमारे लिए लायबिलिटी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आपकी लायबिलिटी घटेगी क्योंकि आपने पेमेंट किया तो फिर आपका उधार ऑब्वियसली घट रहा है। ABC आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी घट रही है। जैसे ही आपकी लायबिलिटी घटती आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको डेबिट करना पड़ता है। तो ABC को तो आप यहाँ पर डेबिट करोगे, ABC को आप यहाँ पे डेबिट करोगे, साथ साथ में आप यहाँ पर कैश को क्रेडिट करोगे। सर क्यों कैश को क्रेडिट करेंगे? क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट है, कैश हमारे लिए एसेट है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो फिर हमारा कैश भी तो घटता है, तो आपका कैश घटा। अच्छा, यहाँ पर तीसरा खाता भी आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का। कौन सा खाता आएगा आपका? डिस्काउंट रिसीव्ड का। सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे आया? सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कैसे आया? तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट स्टूडेंट्स ऐसे आया हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ऐसे आया आपका क्योंकि आपको पैसा, आपको डिस्काउंट मिला, आपको डिस्काउंट मिला। अच्छा, आपने डिस्काउंट दिया था तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस था, लॉस था, मगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो फिर वो आपके लिए इनकम है। आपने डिस्काउंट अलाउ किया था तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस था, मगर आपको डिस्काउंट मिला, आपको डिस्काउंट मिलता तो फिर आपका फायदा। आपको डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट दिया तो फिर आपका नुकसान। समझ में आ रहा ना? आप डिस्काउंट दोगे, देना पड़ेगा तो फिर नुकसान, मिलेगा तो फिर फायदा। तो डिस्काउंट रिसीव फायदा, फायदा होगा, इनकम होगा तो फिर क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कैश में आया हमारा 1710, डिस्काउंट रिसीव में आया 190 और ABC में आपका आएगा 1900। 1900 ऐसे क्या पूरा 1900 रुपये का इसका हिसाब जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। 1900 रुपीज़ का पूरा 1900 रुपये का जो हमारा हिसाब है वो ख़त्म हो गया। आई होप ये पेड कैश टू ABC आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। Sandhya, I suggest, is anyone having voice problem? Is anyone having voice problem? किसी को क्या आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? संध्या, आई वुड सजेस्ट एक बार आप अपना इंटरनेट चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलिए, मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोगों ने लगा ही लिया था इसके पहले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन 4, पहले जर्नल का अपना फॉर्मेट बना देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स,
ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका 2017 मार्च 3 में, 2017 मार्च 3 में सोल्ड गुड्स टू देव। आपने गुड्स सेल किया है देव को, आपने गुड्स सेल किया है देव को 1 लाख रुपए का। यहाँ पर ये नहीं बता रहा आपको कैश या क्रेडिट, आप लोगों को ये नहीं बता रहा कैश और क्रेडिट, तो आप यहाँ पर क्या बात एज्यूम करोगे? आपको जब नहीं बताता कैश और क्रेडिट तो फिर आप क्या बात एज्यूम करते हैं? कैश और क्रेडिट अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करता है तो फिर आप क्या बात एज्यूम करते हैं? आपको यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, आप क्या बात एज्यूम करते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्रेडिट। क्या एज्यूम करते हो आप लोग? क्रेडिट। 2017 मार्च 3, 2017 मार्च 3 सोल्ड गुड्स टू देव, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, फिर नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा मेरा रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। आपको देव से कितना पैसा मिला? आपको देव से 98,000 मिला। यहां पर लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब अब देव ने 1 लाख के बदले में अपने को कितना रुपया दिया? फुल सेटलमेंट मतलब अब देव कह रहा है कि हम आगे पैसा वैसा नहीं देंगे, जितना भी है 98,000 रख करके काम खत्म करिए, 98,000 रख करके आगे काम खत्म करिए। अब आगे हम पैसा आपको देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? जल्दी से बताओ। नहीं देंगे। तो फिर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देव क्या कर रहा है? 1 लाख के बदले, एक जीरो यहाँ पर मिसिंग था, 1 लाख के बदले कितना पेमेंट कर रहा है आपको? 98,000 रुपीज़ का आपको पेमेंट कर रहा है, मतलब 2,000 रुपया, 2,000 रुपये का डिस्काउंट देव ने हमसे ले लिया। अरे हमको 1 लाख रुपए लेना था देव से, देव ने कहा 98,000 पकड़िए और बात खत्म करिए, तो 2,000 रुपये देव ने हमसे क्या कर लिया है? 2,000 रुपये देव ने हमसे डिस्काउंट ले लिया है मार्च 5। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है, इनफैक्ट लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि जब भी आप डिस्काउंट देते हो किसी को और पैसा मिलता है आपको, तो फिर आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर जैसे यहाँ पर हमारा कौन है? देव। तो कैश कितना मिला आपको? 98,000, डिस्काउंट आपने कितना दिया? 2,000, और डेटर कितना आया आपका? 1 लाख। जी, 2,000 रुपये का आप लॉस कहोगे, आपने बेसिकली उसको डिस्काउंट अलाउ किया, राइट। यहाँ पर आपकी नरेशन बनेगा बीइंग पेमेंट मेड टू देव एंड डिस्काउंट अलाउड। फिर नेक्स्ट है अपना सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। ठीक है, तो अपने लोगों ने मनमोहन को गुड्स सेल किया है 80,000 रुपये का। अगेन यहाँ पर कैश और क्रेडिट नहीं बताया, तो फिर कैसे आपने गुड्स को सेल किया होगा? आपने ऑब्वियसली गुड्स को सेल किया होगा यहाँ पर क्रेडिट पर, तो फिर एंट्री होगी 6 तारीख का है, मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 80,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 8 तारीख।
अभी आपको एक और ट्रांजैक्शन लिखा हुआ था यहाँ पर, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000, तो फिर यहाँ पर अपनी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। सेल्स रिटर्न होता है तो फिर क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन 1000 1000, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय मनमोहन। फिर अपना है रिसीट फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,500। ये 15 तारीख वाला काम बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,500, मतलब हमको यहाँ पर मनमोहन से पैसा मिला, कितना पैसा मिला उसके अकाउंट के सेटलमेंट में 78,500। आप लोग बताओ कि हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना था, आप लोग बताओ कि हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना था। वेरी गुड, आर्यन ने कहा 79,000, और कोई, शुभम भी कह रहा है 79। यस, हमको मनमोहन से 79,000 लेना था। कैसे सर, आपने 80,000 रुपये का सामान मनमोहन को सेल कर दिया था और 1,000 रुपया आपने 1,000 रुपये का सामान आपने उसको वापस कर दिया। आपने 80,000 रुपीज़ का सामान उसको बेचा, 1,000 रुपये का सामान उसने आपको वापस कर दिया। 80,000 रुपये का सामान आपने बेचा, 1,000 रुपये का सामान उसने आपको वापस कर दिया। तो मतलब आपको उससे जो पैसा रिसीव करना है, ये पैसा आपको रिसीव करना है 79,000। आपको उससे जो पैसा रिसीव करना है, ये पैसा रिसीव करना है आपको 79,000। 79,000 के बदले में आपने कितना पैसा उससे रिसीव किया, आपने रिसीव किया 78,500। 79,000 के बदले में आपने उससे कितना पैसा लिया, आपको उससे रिसीव हुआ 78,500। मतलब आपको उसको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा। कितना डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ा 500 रुपीज़ का। बोलो ठीक बात है। वेरी गुड, 500 का डिस्काउंट। एक्सीलेंट समीक्षा, एक्सीलेंट आर्यन, वेल डन। जो नए भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप ये थोड़ी थोड़ी सी बातें तो फिर आप लोग समझ रहे होंगे ना। डिस्काउंट, सेल्स, सिंपल सा लॉजिक है। एंट्रीज अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें तो फिर समझ में आ रही होंगी। 80,000 रुपये का सामान बेचा, 1,000 रुपये का सामान वापस हो गया, अपने को कितना पैसा लेना है, अपने को लेना 79,000। उसने अपने को फाइनल सेटलमेंट किया 78,500 का, मतलब 500 रुपये का जो है अपने लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया। ये एकदम प्रॉपर, एकदम सिंपल सी बात है, राइट। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। एंट्रीज थोड़ी सी टेक्निकल जरूर आपको लग सकती है, बट यू विल हैव टू डू couple of my starting classes and I am quite sure you will be able to get everything। आपको सब बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमारा 15 तारीख का एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू मनमोहन। कैश में आएगा आपका 78,500, डिस्काउंट अलाउड में आएगा आपका 500 और मनमोहन में आएगा आपका 79,000, ठीक है। बीइंग
कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू मनमोहन। पॉइंट नंबर 16। 78,200 है कि 78,500 है? मेरे बुक में 78,000, मेरे नोट्स में 78,500 लिखा हुआ है। हार्डली मैटर्स, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में 78,200 लिखा तो फिर आप 78,200 के हिसाब से भी एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको 16 तारीख का दिया हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउंड 500। आपको पैसा मिला राम से 19,500, आपको पैसा मिला राम से 19,500 और आपने उसको डिस्काउंट दिया 500 रुपये का। आपको पैसा रिसीव हुआ राम से 19,500 और आपने उसको डिस्काउंट दिया कितने का? 500 रुपये का। तो फिर अब 16 तारीख आपको पैसा मिला राम से, सिंपल है, इसमें बेचने उछने वाला काम पहले कर चुके होंगे। पैसा अपने को मिला राम से, कैश मिला, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। अपने को 19,500 मिला, 500 का डिस्काउंट है तो 20,000 रुपये टोटल यहाँ पर आ गया। मैं नरेशन अब आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। आई विल नॉट बी राइटिंग द नरेशंस, आई विल नॉट बी राइटिंग द नरेशंस। नरेशंस यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। इफ आई continue to write narrations in each every point, it will take a lot of time of mine. ठीक है, फिर पेड कैश टू पवन। अब देखो यहां पर, अब हमको पैसा मिला नहीं है, हमने यहां पर पे किया है, आपने यहाँ पर पैसा पे किया है और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। आपने यहाँ पर पैसा पे किया है और आपको यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आपने पे किया है पवन को। अब यहाँ पर हमारी एंट्री होगी पवन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आपको यहां पर पैसा आपने पे किया और आपको यहां पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कितना आपने पैसे को पे किया है? आपने पैसा पे किया है 4700, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? 300, पवन में आया 5000। राइट, ये देख करके मुझे आप लोग बताइए तो प्लीज, इस एंट्री में कोई भी डाउट आप लोगों को? चलो परफेक्ट। अच्छा एक बात और देखना, बहुत अगर इजी वे में अगर नहीं समझ में आ रहा हो, ऑल्दो मैं शॉर्टकट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मगर एग्ज़ाम है अगर या लिखना है एंट्री जल्दी और इजी वे में अगर काम करना है तो समझो ध्यान से। डिस्काउंट वाला चीज़ समझा रहा हूँ। आपको कैश रिसीव होगा, आपको कैश मिलेगा तो कैश डेबिट होगा। आप कैश पे करोगे तो फिर कैश क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना। कैश मिलेगा, कैश बढ़ेगा तो फिर डेबिट, कैश जाएगा तो फिर कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अगर कैश आपका डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश आपका क्रेडिट होगा तो फिर डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश डेबिट हो रहा है तो फिर डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप दूसरी पार्टी का नाम लिख सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट थिंग, आई डू नॉट प्रेफर दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, बट अगर आप लोग करना चाहो इस हिसाब से तो ऐसे भी आप लोग सीख सकते हो। बट ये एक सीखने वाला तरीका नहीं हुआ, बस ये एक करने वाला तरीका हो गया। हमारा काम क्या है, हम लोग पूरे कंसेप्ट के हिसाब से चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से उसको बनाएं। राइट, चलिए फिर है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 25 तारीख।
प्लीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो मेरा लिस्ट प्राइस था गुड्स का ये था शायद 25,000, एक बार मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर। वरुण को हम लोगों ने गुड्स जो कि सेल किया है उसकी लिस्ट प्राइस है 25,000, राइट, लिस्ट प्राइस है 25,000। आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, लेस करना है आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट। इस 25,000 का 20% 5,000, तो फिर आपके लिए सेल्स प्राइस आएगा 20,000, ठीक है। अब यहां पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर आपने सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है, एंट्री होगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 20,000। कोई भी डाउट यहां तक फिर बताइए। ओके, चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, मैं रेफ़र करता हूं आप लोगों को कि आप लोग मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जिनकी भी पहले क्लास है वो ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लेटर ऑन यू कैन राइट एट होम एट योर ओन कंफर्ट, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, प्रेफर करना चाहूँगा, आप लोग एकदम ध्यान से सुना करिए। जब भी पढ़ें ध्यान से सुना करिए, जब भी टीचर बोले तो फिर ध्यान से पहले सुनना चाहिए। जब वो कहे लिखने के लिए तो फिर लिखो, वरना जब वो बोल रहा है, जब वो लिख रहा है तो फिर आप सिर्फ, आपका काम होना चाहिए सुनो, ध्यान दो उसके लिखने पर, उसके काम करने पर, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग भी यही क्या करिए, आप लोग भी ध्यान दिया करिए। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के घर पर आराम से इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप ये कर लेंगे आप लोग। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। And you can take a screenshot here. Also you can take the screenshot of working note, ठीक है। Yes Neha, you can ask your question now. स्नेहा इज आस्किंग सर, जब हम लोग एलएफ में कुछ लिखते नहीं तो फिर उसका यूज़ क्या है। मैंने आपको बताया था वो लेजर फोलियो होता है। एक्चुअली जब आप जर्नल और जर्नल के बाद में जब आप लेजर बनाओगे तो फिर उसका यूज़ आएगा, मगर अभी तो हम लोग जर्नली सीख रहे हैं तो फिर आपको लेजर भी बनाना नहीं तो फिर आपको उसका यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जब हम लोग प्रैक्टिकल जब काम जब करते हैं तो फिर वो ज़्यादा यूजफुल आपको समझ में आता है, ठीक है। मगर लेजर फोलियो का फॉर्मेट में अपना एक यूसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। मैंने कोई भी एंट्री पास किया, फिर मैं जब उसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा तब मैं आप लोगों को लेजर फोलियो का आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझाऊंगा, ठीक है। सो आज बस इतना तक ही करते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू from the next class.